एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी जहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया और कहा, मुझे ऐसी पेंटिंग बनाकर दो जिसे देखकर शांति का आभास हो और दिल को छू जाए। कुछ ही दिनों में राजा के सामने कई पेंटिंग्स लाई गई, लेकिन उनमें से 3 पेंटिंग सबसे खास चुनी गई। पहली पेंटिंग एक शांत झील, नीला आसमान और ऊपर उड़ते पक्षी और चारों ओर हरियाली, देखने में बहुत सुंदर और सुकून भरी। दरबार में बैठे सभी लोग बोले, महाराज यही है असली शांति। लेकिन राजा को वो पेंटिंग पसंद ही नहीं आई। अब बारी आई दूसरी पेंटिंग की, जिसमें खूबसूरत फूलों की घाटी, हल्की हवा और खिलते पेड़ थे। देखने में बहुत ही आरामदायक दृश्य और सबको लगा कि अब तो राजा खुश हो ही जाएंगे। लेकिन इस बार भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। अब दरबार में सन्नाटा छा गया और अब बारी आई तीसरी और आखिरी पेंटिंग की। और इस बार पूरे दरबार में चिंता थी कि अगर आखिरी तस्वीर राजा को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। जैसे ही आखिरी पेंटिंग दिखाई तो सभी हैरान रह गए। उस तस्वीर में आसमान में कड़कती बिजली, तूफानी हवाएं और पहाड़ों से टकराता हुआ झरना था। हर तरफ सिर्फ अशांति। लोग सोच में पड़ गए कि ये कैसी शांति है। लेकिन राजा की पारखी नजरों ने वो देखा जो भीड़ नहीं देख पाई। राजा मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो, वहां झरने के पीछे एक नाजुक सी डाल पर छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। जहां चारों ओर तूफान है, बिजली कड़क रही है और झरना पहाड़ों से टकरा रहा है, वहीं ये छोटी सी चिड़िया उस डाली पर बिल्कुल शांत और बिना डर के बैठी है। राजा मुस्कुराए और बोले, यही है असली शांति। शांति का मतलब समस्याओं का न होना बिल्कुल नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर स्थिर रहना। तूफान जीवन का हिस्सा है, मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन हमें टूटना है या डटे रहना है, ये हमारे अपने फैसले पर निर्भर करता है। याद रखिए, जो अपने भीतर मजबूत है उसे बाहर का कोई तूफान नहीं तोड़ सकता।